बच्चों, आज हम संचित की पतंग पाठ का अध्ययन करेंगे। आसमान में रंग बिरंगी पतंगे उड़ रही थी। संचित नारंगी रंग की पतंग उड़ा रहा था। रंजन के हाथ में चरखी थी। पास में अंजीर का एक पेड़ था। पतंग पेड़ पर अटक गई। पेड़ पर बहुत से बंदर थे। झुंड का छोटा बंदर बहुत चंचल था। उसने कूदकर पतंग पकड़ ली। नीचे आकर पतंग संचित को दे दी और बोला, मुझसे मित्रता करोगे? संचित ने हाथ बढ़ा दिया। बंदर ने संचित का हाथ पकड़ लिया और उसके संग चल दिया। ये एक दिन की बात है कि आसमान में वैसे तो हमेशा उड़ते हैं, लेकिन उस दिन की बात है कि आसमान में रंग बिरंगी पतंगे उड़ रही थी और जो संचित था वो नारंगी रंग का पतंग उड़ा रहा था। जैसे कि इसमें देखिए, आप चित्र में पतंगे उड़ रही हैं ढेर सारी। यहाँ पे देखिए चिड़िया है, तो ये संचित के हाथ में क्या है? रंजन के हाथ में चरखी है और संचित के हाथ में पतंग की डोर है और वो उड़ा रहा है। और वहाँ पे देखिए एक पेड़ भी है। पेड़ पे दो बंदर बैठे हैं और ये अंजीर का पेड़ है। अंजीर का पेड़ है, यहाँ पे बंदर उसे खाने के लिए बैठे हैं। तो पतंग उड़ाते उड़ाते जो है कहाँ अटक गई? पेड़ में अटक गई। और वहाँ पे दो तीन बंदर बैठे थे। उसमें जो सबसे छोटा बंदर था वो बहुत चंचल था। वह क्या किया? कूद कर नीचे आ गया और पतंग को तो पकड़ लिया और उसको कूद कर नीचे आ गया और उसने पतंग जो है वो संचित को लाकर दे दी और बोला, मुझसे दोस्ती करोगे, मित्रता करोगे मुझसे? तो संचित ने बोला हाँ। उसने भी हाथ बढ़ा दिया। बंदर ने संचित का हाथ क्या किया? पकड़ लिया और उसके साथ ही चल दिया। मतलब वहाँ से छोड़ के वो उसके साथ में ही चला गया। तो ये इसमें देखिए, मैंने पीछे बताया आपको कि जो चंद्र बिंदु और बिंदु है उसी पे यहाँ पे देखिए कुछ शब्द बने हुए हैं। जैसे देखिए पहली लाइन में देखिए रंग, र के ऊपर बिंदु दिया है, रंग बिरंगी। फिर यहाँ देखिए बी, र के ऊपर बिंदु बिरंगी। और यहाँ देखिए पतंगे, तो प त के ऊपर बिंदु गे, पतंगे। तो इसी प्रकार से कुछ इसमें जो है ऐसे शब्द दिए गए हैं जिसपे चंद्र बिंदु लगा है। अब आइए इसमें देखते हैं अभ्यास कार्य। और इससे पहले आप इसमें जितने भी शब्द हैं चंद्र बिंदु वाले जितने भी शब्द हैं इसको आप छाट कर अपनी कॉपी में लिख लीजिए। इसमें आपको खुद ही मिल जाएगा, बस देख लिखना है। जैसे यहाँ पे रंग था, बिरंगी है, पतंगे हैं। ठीक इसी प्रकार देखिए यहाँ पे संचित, नारंगी, रंजन। तीसरी लाइन में देखिए, चौथी में देखिए अंजीर। ठीक, फिर पांचवी में पतंग है ही है। फिर छठवीं में देखिए बंदर। सातवें में देखिए झुंड, यहाँ पे चंचल। तो ऐसे जो शब्द हैं आपको छाट कर अपनी कॉपी में लिख लेना है। अब देखिए पेज नंबर 63 पे अभ्यास कार्य। सही शब्द लिखकर वाक्य पूरे करो। यहाँ पे देखिए आपको प्रश्न दिया है और यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं। इसी शब्दों को छाट कर हमें क्या करना है? इस वाक्य में लिखना है जिससे हमारे वाक्य पूरे हो जाएं। तो देखते हैं, देखिए पहला क्या है? अंजीर, दूसरा चंचल, रंग बिरंगी, चौथा नारंगी और पांचवा बंदर। अब आइए प्रश्न पे। क, आसमान में रंग बिरंगी पतंगे उड़ रही थी। इसमें देखिए पहले से लिखा हुआ है रंग बिरंगी, तो लिख लेना है वही चीज़ कॉपी में। दूसरा देखिए ख दिया है, संचित की पतंग डैश रंग की थी। तो संचित की पतंग यहाँ देखिए बॉक्स में दिया है, हाँ नारंगी रंग की थी। कैसी थी? नारंगी। तो हमें यहाँ पे नारंगी लिख देना है। अब देखिए ग वाला, पास में डैश का पेड़ था। पास में किसका पेड़ था? पहले ही दिए देखो अंजीर, तो अ के ऊपर अनुस्वार है, चंद्र बिंदु है। क्या है ये? अंजीर का एक पेड़ था। अब यहाँ पे देखिए घ में पेड़ पर बहुत से डैश बैठे थे। क्या बैठे थे? बंदर। तो हमें यहाँ देखिए बंदर लिख देना है। ड में देखिए छोटा बंदर बहुत था। क्या था? चंचल। तो
इन शब्दों को हमें उचित स्थान पर लिखना है, इससे हमारे वाक्य पूरे हो जाएंगे। इसे आप अपनी कॉपी और बुक दोनों में लिख लीजिएगा। अब आइए देखते हैं चित्रों का नाम। पहला देखिए कंगन लिखा हुआ है। अब दूसरा देखिए चित्र दिया है, ये देखिए क्या है, घंटा। तो यहाँ पे हमें लिखना है घ के ऊपर बिंदु और टा, घंटा। तीसरा देखिए क्या है, हंस। तो ह लिखना है, ह के ऊपर बिंदु और स, हंस। अब यहाँ देखिए क्या है, ये कौन सा चित्र है, ये अंजीर। अंजीर फल खाया जाता है इसे। तो यहाँ पे देखिए अ लिखना है, अ के ऊपर बिंदु, जीर, अंजीर। ये क्या है, झंडा, ये तो सबको पता है। तो झ लिखना है, झ के ऊपर बिंदु और डा, झंडा। क्या कहेंगे इसे हम, झंडा। ये क्या है, शंख। श लिखना है, उस पे बिंदु लगाना है, ख, तो ये क्या हो जाएगा, शंख। तो इसको आप अपनी बुक में लिख लीजिएगा और इसका सही उच्चारण करना सीखें। इसमें जब बिंदु लग जाता है, वैसे तो हम इसे कुछ भी कैसे भी पढ़ते, जैसे झंडा पढ़ते, शंख पढ़ते, तो जब इस पे बिंदु लग गया है तो ये झंडा और शंख, इस तरह से इसका उच्चारण होगा। तो आप इसे उच्चारण करने की कोशिश करिए। अगर इससे कोई संबंधित परेशानी होगी तो इसे अवश्य पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।